हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता ही है कि कल से उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी या यूपी में जीएनएम के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो आज मेरे पास जो भी पुराने पेपर्स थे 2019, 20, 21, तो वो मैं आपके सामने आज बताऊंगा कि हो सके कि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन को अपने कल के एग्ज़ाम से पहले रिमाइंड करेंगे तो हो सकता है कि इनमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन वापस कल देखने को मिल सकते हैं। तो ये पेपर है आपका डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो कि 3 घंटे का रहेगा आपका थर्ड ईयर जीएनएम थर्ड ईयर के लिए, और 75 मार्क्स के रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू से स्टार्ट होता है, फिर ट्रू एंड फॉल्स, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद शॉर्ट नोट्स, उसके बाद लॉन्ग आंसर। तो मैं इस वीडियो में आज आपको केवल एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है। ये पेपर जैसे आप लोग को दिख रहा होगा कि मार्च 2019 में जब लिया गया था तब ये पेपर आया था। इसका पहला एमसीक्यू है कि बोन इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल पेल्विस आर, कि फीमेल पेल्विस के में कितने बोन मिल करके उसकी संरचना करते हैं फीमेल पेल्विस की। तो ऑप्शन आपके हैं 3, 4, 1, 5। तो सही आंसर है इसका 3 बोन मिल करके हमारे पेल्विस को बनाते हैं। सेकंड हमारा एमसीक्यू था जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन 2 बोन्स ऑफ फीटल स्कल, कि फीटल स्कल के में कितने जॉइंट प्रेजेंट होते हैं 2 बोन के अंदर। 2 बोन को कौन कौन सा जॉइंट मिल करके बनाता है? तो आपका आंसर है फंटनल। ये 2 बोन को के बीच में प्रेजेंट जॉइंट रहता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका स्ट्रक्चर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, कि कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस। इस पे तीनों ऑप्शन आपके साइकिल के अंदर आते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज और प्री मेंस्ट्रुअल फेज, जिसका नाम दूसरा ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। फोर्थ आपका एमसीक्यू है डिस्टेंट of fetal presenting part towards downward in a true pelvis is, मतलब कि जब बच्चा गर्भ अवस्था के दौरान प्रस्तुत करता है, दिखता है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है लाइटनिंग। क्या बोला जाता है? लाइटनिंग। इसके बाद आपका 5वां एमसीक्यू है एंटी कन्वर्जन ड्रग यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन कौन सा ऐसा ड्रग है, कौन सा ड्रग है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिया जाता है कि कन्वर्जन ना हो? तो वो है आपका आंसर मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट हम एंटी कन्वर्जन ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में देते हैं। तो ये हो गए आपके एमसीक्यू। अब हम आगे बढ़ेंगे ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स जो आया था 2019 में, पहला ट्रू फॉल्स ये है कि ड्यूरिंग लेबर टू इंक्रीज लेबर पेन ऑक्सीटोसिन शुड बी गिवन थ्रू कंट्रोल्ड इन्फ्यूजन। तो आप सबको पता है कि ऑक्सीटोसिन का दोनों ही काम होता है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है आपका इंसिजन इज गिवन इन द अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस इन एलएससीएस। जब एलएससीएस होता है, आप सबको पता होगा एलएससीएस क्या होता है, कि उस पर जब ऑपरेशन करके हम बच्चे को बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रिया को एलएससीएस बोला जाता है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। एलएससीएस का पूरा नाम है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो उस पर कहाँ पर चीरा लगाया जाता है? तो इस पे जैसे ट्रू एंड फॉल्स में आपका है इंसिजन इज गिवन इन द अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस इन एलएससीएस, तो ये एकदम सही है कि अपर सेगमेंट जो होता है यूट्रस का, वहाँ पर इंसिजन दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका आफ्टर डिलीवरी प्लेसेंटा शुड बी पुल्ड आउट इमीडिएटली। जैसा कि हम सब जानते हैं, आप थर्ड ईयर में हैं, आपकी ड्यूटी लगी होगी गायनिक वार्ड में, आपने लेबर रूम में ड्यूटी की होगी, आपने डिलीवरी देखी होगी, तो वहाँ पर आपको दिखा होगा कि बेबी आउट होने के बाद
विद इन 5 to 15 मिनट के अंदर हम प्लेसेंटा को आउट करते हैं। तो ये आपका ट्रू है। लोकिया रूब्रा इज द वाइट इन कलर। नेक्स्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स है। लोकिया रूब्रा इज वाइट इन कलर, तो ये गलत है। लोकिया रूब्रा हमेशा डार्क एंड ब्राइट रेड कलर में होता है। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है, ट्रू एंड फॉल्स है। आफ्टर डिलीवरी ऑफ न्यू बोर्न अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी कट इमिडिएटली। क्या प्रसव के बाद नभ नाली जल्दी काटनी चाहिए? तो ये है आपका ट्रू। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि 2019 में आई थी। पहला है ग्राफ यूज्ड इन लेबर टू सी द प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज कॉल्ड। हम सबको पता है कि जो लेबर रूम में जो चार्ट होता है उस पर जो ग्राफ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टोग्राम बोलते हैं। ठीक है, उसी से हमें पता चलता है कि पेशेंट को कितने कितने समय में ट्रू लेबर हो रहा है, कितनी क्या प्रोग्रेस है, कितना डायलेटेशन है सर्विक्स का, ये सब हम उस ग्राफ में देख सकते हैं। तो ग्राफ यूज्ड इन लेबर, तो आपके आंसर रहेगा पार्टोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा इज रिमूव्ड विथ मेथड। अब हम सब देखते हैं कि प्लेसेंटा कैसे, कौन कौन से मेथड से रिमूव होता है। तो उस पर एक ही मेथड आता है जो आता है आपका मैनुअल प्लेसेंटा रिमूवल। हम उसको बोलते हैं मैनुअल प्लेसेंटा रिमूवल मेथड। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। कौन सा टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया है? तो उसका आंसर है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया इज ऑल्सो नोन एज ए टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है आफ्टर लेबर रिवर्टिंग बैक ऑफ यूट्रस टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड। जब लेबर हो जाता है, जब बेबी आउट हो जाता है, तो जो हमारा यूट्रस है वो वापस अपनी जगह में पहुंचता है, ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचता है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है रेट्रोवर्टेड। क्या बोला जाता है? रेट्रोवर्टेड। नेक्स्ट आपका 3.5 फिल इन द ब्लैंक्स है। इन न्यूनेट जॉइंडिस ऑकर विद इन 24 आवर्स इज कॉल्ड। जब एक बच्चा पैदा होता है और उसी दौरान 24 घंटे के अंदर अगर उसको जॉइंडिस के सिम्टम्स दिखते हैं या जॉइंडिस होता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है हाइपर बिलीरुबिमिनिया। हाइपर बिलीरुबिमिनिया। तो ये आपके क्वेश्चन थे 2019 में जितने एमसीक्यू आए थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है 2019 अगस्त। इससे पहले हमने देखा 2019 मार्च में जो पेपर आया था, अब ये आपका अगस्त का है। इसका पहला एमसीक्यू है द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस एंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस इज नोन एज। क्या बोला जाएगा? गर्भाशय में लंबवत अक्षय के साथ गर्भाशय शिशु के लंबवत अक्षय का जो संबंध रहता है उसे कहा जाता है लाय। क्या कहा जाता है? उसे लाय। अगर आपको क्वेश्चन ये दिखे तो इसका आंसर होगा लाय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट डेंजर इन ब्रीच प्रेजेंटेशन इज। ब्रीच प्रेजेंटेशन आप सबने पढ़ा होगा कि उस पे बच्चे की कौन सी पोजीशन हो जाती है। तो उस समय में सबसे ज़्यादा डेंजर सिचुएशन क्या रहता है ब्रीच प्रेजेंटेशन में? प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड। जो कॉर्ड है प्रोलैप्स हो जाती है। नेक्स्ट है आपका प्री सेपरेशन, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा इज कॉल्ड। कि प्री मैच्योर सेपरेशन कैसे हो जाता है नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा का? समय से पहले कैसे वो प्लेसेंटा अपनी जगह से अलग हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। अगर आपके ऑप्शन में एब्जर्प्शन प्लेसेंटा होगा वो भी सही है, और अगर एब्रेप्शियो प्लेसेंटा होगा तो वो भी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए डार्क वर्टिकल लाइन ऑफ पिगमेंटेशन सीन इन द सेंटर ऑफ एब्डोमेन ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन इज कॉल्ड। जब एक गर्भवती महिला को आप चेकअप करोगे, एंटीनेटल चेकअप करोगे जब वो, तो आप देखेंगे कि उसके एब्डोमेन में अम्बिलिकल के पास से, चेस्ट से
मिड लाइन में पूरा हेयर ही हो जाता है, लाइन बन जाता है, तो उसको कहा जाता है लीनिया नाइग्रा। उसको क्या कहा जाता है? लीनिया नाइग्रा। अब हम देखेंगे इसका फिफ्थ एमसीक्यू। इस पे लिखा है फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम नॉर्मली टेक प्लेस इन। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ओवम कहाँ पर होता है, कौन से पार्ट में होता है? तो वो होता है एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। कहाँ पर होता है? एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये हो गए आपके एमसीक्यू 2019 अगस्त में जो कि आए थे। अब हम देखेंगे चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग सेगमेंट। पहला आपका ट्रू एंड फॉल्स है कि द प्रीनेटल डेवलपमेंट ग्रोथ इज मोर रैपिड इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये आपका फॉल्स है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रीनेटल डेवलपमेंट ग्रोथ मोर रैपिड होती है, थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं होती है। तो ये आपका आंसर फॉल्स है। सेकेंड है द रिलेशन ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड लाई। जैसे कि हमने इससे पहले प्रीवियस पेपर में देखा था, उस पर भी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया था और ये क्वेश्चन अब इस पे ट्रू एंड फॉल्स में आया है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फीटल मूवमेंट इज कॉल्ड लाइटनिंग। पहला फीटल मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्विकनिंग बोलते हैं, लेकिन इस पे आंसर दिया है लाइटनिंग, इज कॉल्ड लाइटनिंग, तो ये है आपका फॉल्स। अगर क्विकनिंग होता है लाइटनिंग की जगह तो आपका ट्रू होता। नेक्स्ट है आपका 2.4 एमसीक्यू कंजेनाइटल एनोमलीज आर एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट आफ्टर बर्थ। कंजेनाइटल एनोमलीज जो भी होती हैं, जो बच्चे के दिखती है, वो क्या बाद में होती हैं? वो पहले से ही बेबी के होने लगती हैं जब वो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा अल्ट्रासाउंड कराता है और बोलता है कि कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज का भी टेस्ट करा के आइए। एंसेफेली इज ए कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस ऑफ स्कल। ये क्या है? ट्रू है। एंसेफेली क्या होता है? जब बच्चे का ब्रेन और स्कल प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? एंसेफेली। ये आंसर आपका ट्रू है। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स ये है द मैटरनल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा कंटेन्स 25 लोब्स। आपके प्लेसेंटा में टोटल 35 लोब्स होते हैं। द बाईपैरेटल डायमीटर नॉर्मली मेजर्स अबाउट। जो हमारा बाईपैरेटल डायमीटर होता है वो 9.5 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रीमी सब्सटेंस ऑफ ए न्यू बॉर्न इज नोन एज। आप सब ने जब डिलीवरी ली होगी या बेबी को देखा होगा, तो जब बेबी डिलीवर्ड होता है, बाहर निकलता है, तो उसके पूरे बॉडी में वाइटिश क्रीमी जैसा लेयर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्निक्स सीरोसा। क्या बोलते हैं? वर्निक्स सीरोसा। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव लीकर एमनियोटिक इन द यूट्रस इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोमनियास। जब एक प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस के में एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियास। नेक्स्ट है गोल्डन कलर्ड एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट। जब एक मदर ड्यूरिंग लेबर, जब हम उसको लेके जाते हैं, जब मदर के वजाइना से अगर गोल्डन कलर का लीकर बाहर आ रहा है या सब्सटेंस एमनियोटिक फ्लूइड जैसे बाहर आ रहा है और उसका कलर गोल्डन है, तो हमें समझना है कि वहाँ पर मकोनियम पास आउट किया है बेबी ने। तो इसका आंसर होगा गोल्डन कलर्ड एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट मकोनियम। तो ये था आपका अगस्त 2019 का एग्ज़ाम। अब आपके सामने है
दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम, जो कि जीएनएम थर्ड ईयर का मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल का था। तो इस पे भी एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स हैं, इनको भी हम देख लेंगे। पहला एमसीक्यू आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इन प्रेग्नेंट वुमेन इज द मोस्ट कंसर्न। कौन सा ऐसा प्रेग्नेंट वुमेन में सिम्टम है जो कि हमें ज़्यादातर ध्यान देना है कि ऐसा सिम्टम्स किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन में ना हो। तो इस पे ऑप्शन था वॉमिटिंग, हार्ट बर्न, विजुअल डिस्टर्बेंस और चौथा था माइल्ड एडिमा। तो एडिमा आपका कंसर्न सिम्टम्स में आता है कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन के। अगर उनको एडिमा हो रहा है तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टर विजिट करें और उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। नेक्स्ट है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी इज नोन एज ए ओफ्राइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी का जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसको बोला जाता है ओफ्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा में जो फर्स्ट मदर होती है, पहली बार जो माँ बनती है, उसको बोला जाता है प्राइमरी ग्रेविडा। और जिसके ऑलरेडी एक बच्चा हो गया, जब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है, तीसरी बार होती है, चौथी बार होती है, तो उसको बोला जाता है मल्टी ग्रेविडा। तो जो प्राइमरी ग्रेविडा की मदर का जो लेबर का फर्स्ट स्टेज का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है टोटल 10 to 14 आवर्स। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 12 आवर्स लिखा है तो वो भी सही है, 10 आवर भी लिखा है तो वो भी सही है, 14 आवर लिखा है केवल तो वो भी सही है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, पोस्टपार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन। अब पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है, जब बेबी डिलीवर्ड हो गया, प्लेसेंटा आउट हो गया, मदर को रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद का जो घंटे होते हैं वो आपका पोस्टपार्टम कहलाता है, स्टेज कहलाता है। उस बीच में कई बार मदर्स को हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस पर जो ब्लड लॉस होता है उसका जो नॉर्मल अगर इतने ml से ज़्यादा हो रहा है तो वो पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर आता है, जो कि 500 ml। अगर कोई मदर का ब्लड आफ्टर डिलीवरी 500 ml से ज़्यादा हो रहा है, 500 ml भी अगर हो गया है तो भी वो पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर आता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, फर्टिलाइज्ड ओवम रिमेन्स इन फलोपियन ट्यूब्स फॉर। जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो फलोपियन ट्यूब में कितनी देर तक रहता है, तो वो रहता है आपका 48 आवर्स तक भी रहता है। 24 से लेकर के 48 आवर्स तक भी वो वहाँ पर रहता है। क्या? फर्टिलाइज्ड ओवम आपके फलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो आता है वो है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में हम पहला देखेंगे, यूट्राइन रिलैक्सेंस आर कॉल्ड टोकोलैक्टिक एजेंट। जो भी टोकोलैक्टिक एजेंट है, क्या हम उसको यूट्राइन रिलैक्सेंस बोलते हैं? तो इसका आंसर है ट्रू, हाँ, हम उसको टोकोलैक्टिक एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हेल्प इन डिक्रीजिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। ऑक्सीटोसिन जो ड्रग है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग लेबर दिया जाता है, वो क्या हेल्प करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करने में? तो कुछ मात्रा में हम यूट्राइन ऑक्सीटोसिन को दे सकते हैं जो कि उसके डिक्रीज कर सकता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। ये आपका ट्रू है कि ऑक्सीटोसिन यूज़ किया जाता है। द एवरेज लेंथ ऑफ द एम्ब्लाइकल कॉर्ड इज 55 सेंटीमीटर। जी, आपके जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड होता है बेबी का, जो मदर के प्लेसेंटा से अटैच होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो 55 सेंटीमीटर होती है। गुडेल साइन मीन्स सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। जी बिल्कुल, ये आंसर आपका ट्रू है कि सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स जो साइन होता है उसको गुडेल साइन भी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी इज वेसिकुलर मोल। ये आपका फॉल्स है। एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी इज वेसिकुलर मोल, ये आपका आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स।
फिल इन द ब्लैंक्स में पहला फिल इन द ब्लैंक्स है द वार्निंग साइन ऑफ रैप्चर ऑफ यूट्रस इज, जब किसी मदर का यूट्रस रैप्चर हो जाता है तो हमें उस पर वजाइनल ब्लीडिंग, हैवी वजाइनल ब्लीडिंग शो होती है। नेक्स्ट है वजाइनल डिस्चार्ज फ्रॉम डिलीवरी इज टू 5 days इज कॉल्ड, डिलीवरी के 5 दिन, डिलीवरी होने के 5 दिन तक जितना जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लोकिया। नेक्स्ट है आपका एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, ये तो सबको पता ही होगा कि जब मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है तो उसको टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है एमेनोरिया। क्या बोला जाता है, एमेनोरिया। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ फीटस, फीटस का यूनिवर्सल एटीट्यूड क्या रहता है, फ्लेक्शन रहता है। क्या रहता है, फ्लेक्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन एट बर्थ ऑफ थिकी स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ नियोनेट इज नोन एज वर्निक्स सीरोसा। यही क्वेश्चन सेम 2019 के पेपर में पूछा गया था और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2021 में कि एट बर्थ जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसके बॉडी के सरफेस में जो स्टिकी सब्सटेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वर्निक्स सीरोसा। तो ये आपका 2021 का मिडवाइफरी का जीएनएम का 3rd ईयर का पेपर था। अब हम देखेंगे लास्ट जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था 2022 मीन्स पिछले साल नवंबर में। तो आपके क्वेश्चन इस प्रकार से थे। पहला एमसीक्यू अगर हम देखेंगे तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 2019 में आया था। ए सर्विक्स वर्टिकल लाइन ऑफ पिगमेंटेशन सीन इन द सेंटर ऑफ एब्डोमेन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया था। अब इसका इन्होंने लैंग्वेज बदल दिया बट आंसर यही है, लीनिया नाइग्रा। एक प्रेग्नेंट वुमेन की जब आप एंटीनेटल एग्जामिनेशन करेंगे, जब उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको लीनिया नाइग्रा साफ साफ वहाँ पर दिखता है जो कि वर्टिकल लाइन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2019 में ही आया था। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवन नॉर्मली टेक प्लेस, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फर्टिलाइजेशन है जो कि ओवम नॉर्मली टेक प्लेस होगा एम्पुला ऑफ द फिलियोपियन ट्यूब में। कहाँ पर होगा, एम्पुला ऑफ द फिलियोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूचर विच प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल बोन, कौन सा सूचर है जो कि प्रेजेंट रहेगा बीच में पैराइटल बोन के, तो वो आपका है कोरोनल सूचर। कौन सा सूचर है, कोरोनल सूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2021 में रिपीट पूछा गया था जो कि 2022 में भी आया है। सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स इन प्रेगनेंसी, सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स इन प्रेगनेंसी तो आपका है गोडियल साइन। क्या है आंसर इसका, गोडियल साइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन भी आपका 2019 में रिपीट किया था। स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, कौन कौन सी मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेजेस हैं, तो पहला है प्रोलिफरेटिव फेज, दूसरा है सेक्रेटरी फेज, तीसरा है प्री मेंस्ट्रुअल फेज और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों ही फेज आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में पहला है इन प्रीनेटल डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ फीटस इज मोर रैपिड इन 3rd ट्राइमेस्टर, ये भी आपका आंसर फॉल्स है। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है 2019 में। तो ध्यान दे करके देखिएगा, क्वेश्चंस को पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। द रिलेशन ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस इज नोन एज लाइस। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है जो कि है ट्रू, इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग लेबर टू इंक्रीज लेबर पेन ऑक्सीटोसिन शुड बी गिवन थ्रू कंट्रोल्ड आईवी इन्फ्यूजन। बिल्कुल, हम आईवी इन्फ्यूजन में ऑक्सीटोसिन को देते हैं, ये भी आपका ट्रू है।
MTP इज परमिटेड अप टू 20 वीक्स। MTP एक्ट हमें पता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो हम करवाते हैं वो 20 वीक्स तक हमें अगर ऐसा लगता है तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ये भी आपका आंसर ट्रू है। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। द फुल फॉर्म ऑफ EDD, हम सबको पता है EDD का फुल फॉर्म क्या है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पेरिनियल टीयर विच इज बियॉन्ड टू द फोर्सेट ऑफ एंड नॉट इन्वॉल्विंग द रेक्टम इज कॉल्ड। जब टीयर हो जाता है, जब आप डिलीवरी लेंगे, आपने लिया होगा, देखा होगा कि जब आप बेबी आउट होता है तो कई बार मदर्स लोग का वैजाइनल साइड टीयर हो जाता है और ज़्यादा एरिया सरफेस ओपन हो जाता है, फट जाता है, तो उसको हम बोलेंगे थर्ड डिग्री टीयर। पेरिनियल टीयर जिसपे केवल पेरिनियल टीयर हो रहा है बियॉन्ड द फोर्सेट एंड नॉट इन्वॉल्विंग द रेक्टम। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस बाय विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिटर्न टू द प्री ग्रेविड स्टेट इज कॉल्ड परपेरियम। जब आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल फीमेल्स का आफ्टर डिलीवरी वापस अपने पोजीशन में चला जाता है तो उसे हम बोलते हैं परपेरियम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन द ग्राफ इज यूज्ड टू सी द लेबर प्रोग्रेस। ये भी 2019 में पूछा गया था, तो हमको पता है पार्टोग्राफ है इसका आंसर। इसका आंसर है पार्टोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को हम क्या बोलते हैं, उस समय हमें पता होना चाहिए कि एंडोमेट्रियम इज ए पार्ट ऑफ यूट्रस, लेयर ऑफ यूट्रस, जिसको हम प्रेगनेंसी में बोलते हैं डेसिडुआ। क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। तो ये सारे आपके MCQ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स जो कि 15 मार्क्स के होते हैं हर पेपर में। और आई होप कि मैंने 2019 से लेकर के 2022 तक के आपको क्वेश्चन पेपर्स के रिव्यू और आंसर्स बताए हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि 2019 में भी क्वेश्चन रिपीट हुए, वही क्वेश्चन 21 में आए, वही क्वेश्चन 22 में आए। तो आई होप कि आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कि हो सकता है कि ये कल के आने वाले पेपर में भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आगे और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हुई तो उसको भी आप बता सकते हैं कि हम दोबारा इस चीज़ का ध्यान में रखें कि कोई हमसे ऐसे मिस्टेक ना हो। थैंक यू सो मच।